जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू सैनिक समाचार। 11 फरवरी की फटाफट 5 सैनिक खबरों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 5 मिनट में 5 सैनिक खबरें। आइए जानते हैं 5 मिनट में 5 सैनिक खबरें। पहली खबर सेना के 4 जवानों से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले में सेना के 4 जवानों को बर्खास्त करने के सेना के आदेश को खारिज कर दिया। कहा कि एएफटी ने लापरवाही से काम किया। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें योग्य उम्मीदवारों को सेना सेवाओं में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। विज्ञापन में सीटों को मुख्य रूप से उन उम्मीदवारों से भरने का प्रावधान किया गया जो पूर्व सेना कर्मियों से संबंधित थे या कुछ कोटा के अंतर्गत आते थे। आगे यह प्रावधान किया गया था कि यदि रेजिमेंटल सेंटर के पास भर्ती के लिए रिक्तियां उपलब्ध रहती हैं, तो योग्यता के आधार पर खुली श्रेणी से कर्मियों को लिया जा सकता है। इसी प्रकार यह 4 जवान खुली श्रेणी के तहत भर्ती हुए थे, लेकिन सेना ने उनको रिलेशन भर्ती के तहत सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस प्रकार कुल 20 जवान थे, लेकिन उनमें से 4 जवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 जवानों को न्याय दिया है। ये 4 जवान अब फिर से सेना ज्वाइन करेंगे। दूसरी खबर सेना के 2 अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद से जुड़ी है। पूर्व उप थल सेना अध्यक्ष को कहा कायर, मानहानि की शिकायत रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार। भारतीय थल सेना के पूर्व उपाध्यक्ष को कायर कहकर संबोधित करने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए मानहानि केस में समन आदेश के खिलाफ पूर्व वायु सेना अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका दाखिल करते हुए भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी विनोद कुमार गांधी ने मानहानि के मामले में उसके खिलाफ जेएमआईसी गुरुग्राम द्वारा जारी 7 नवंबर 2017 के समन आदेश को चुनौती दी थी। इसके साथ ही इस आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज करने के एडिशनल सेशन जज के 15 सितंबर 2018 को जारी आदेश को भी रद्द करने की अपील की थी। याची ने कहा कि उस पर आरोप है कि उसने पूर्व थल सेना अध्यक्ष को लेकर ईमेल के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। याची ने कहा कि उसने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वह शब्द शिकायतकर्ता की एसीआर में उसके वरिष्ठों ने दर्ज की है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी को निर्भीक या आक्रामक नहीं माना गया तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह उतना आक्रामक नहीं हो सकता जितना कि युद्ध की परिस्थितियों में मांग की जाती है। इसका यह अनिवार्य रूप से नहीं है कि जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वह कायर है। याची द्वारा भेजे गए ईमेल में कायर शब्द के अलावा भी अन्य सामग्री भी है जो एक सम्मानित सेना अधिकारी और खास तौर पर जिसने लगभग 40 वर्षों तक देश की सेवा की है, उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। यहाँ तक कि कायर शब्द की परिभाषा के संबंध में यह भी देखना आवश्यक है कि क्या सामान्य व्यक्ति पर लागू होने वाला यह सामान्य अर्थ रक्षा कर्मियों के विशिष्ट संदर्भ में भी लागू किया जा सकता है, जिनके लिए यह अधिक अपमानजनक हो सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को मानहानि मामलों में समन जारी करते हुए यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है या नहीं। इसके बाद बाकी के तथ्यों पर केस के दौरान मेरिट पर फैसला होता है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अगली खबर पुलिस द्वारा सेना के जवान की पिटाई से जुड़ी आ रही है। चंडीगढ़ थाने में फौजी के कपड़े उतरवाकर पीटा, पुलिस कर्मियों ने वीडियो बनाई। हाईकोर्ट का डीजीपी को नोटिस, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश। चंडीगढ़ में सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन के अंदर एक फौजी को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई करने और वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित फौजी की तरफ से इसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चंडीगढ़ के डीजीपी को नोटिस जारी कर अगली तारीख पर पेश होने के आदेश दिए हैं। अब मामले में जवान के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि कानून को हम भी जानते हैं, जवान की इस तरह पिटाई नहीं होने देंगे। इस प्रकार सीओ ने डीजीपी को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताई है और अपने जवान का साथ दिया है। अगली खबर सेना के शहीदों से जुड़ी है। संसदीय समिति ने बड़ी सिफारिश की है। अब युद्ध में शहीद सैनिकों को मिलेगी 55 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, अग्निवीर बलिदानियों को मिलेगी पेंशन। अब कर्तव्य पथ पर शहीद होने वाले अग्निवीरों को भी पेंशन और अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। संसदीय समिति ने सैनिकों की तरह ही सभी अग्निवीरों को यह सुविधा
देने की सिफारिश की है। अभी कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसे सामान्य सैनिक की तरह पेंशन या फिर अन्य सुविधा लाभ नहीं दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही समिति ने सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को भी 10 लाख रुपए किए जाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश सभी वर्गों के लिए की गई है। समिति ने कहा है कि इसकी न्यूनतम राशि 35 और अधिकतम राशि 55 लाख रुपए होनी चाहिए। और आज की अंतिम खबर 25,000 अग्निवीर भर्ती से जुड़ी है। 25,000 अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन 13 फरवरी से इस बार सेना ने किए हैं ये बड़े बदलाव। भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत 25,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है। सेना की भर्ती वेबसाइट https://joindnrmy.nac.in पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2024 से 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी को शुरू होगी। इसमें कहा गया है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी 2024 को लाइव होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च है। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक बार डिटेल सबमिट करने के बाद इसे ही फाइनल माना जाएगा। आज की खबरों में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.